हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन आवर कॉलेज यूट्यूब चैनल। सरस्वती बाल मंदिर सरेनी लखनापुर से मैं रमेश तिवारी इंग्लिश का इंटरमीडिएट के ग्रामर का दूसरा टॉपिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझिएगा, सिंथेसिस दूसरा टॉपिक है। पहला नरेशन आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा भी है, हाई स्कूल में भी देखा है, तो उसके विषय में कुछ जानकारी है भी। थोड़ा सिंथेसिस के विषय में जानिए। सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है कई खंड खंड के वाक्यों का पूरा अर्थ एक वाक्य में लाया जाए, उसे सिंथेसिस कहा जाता है। और अगर एक वाक्य हो उसे खंड खंड में विभाजित कर दिया जाए, उसके अर्थ को विभाजित कर दिया जाए, तो इसे एनालिसिस कहते हैं, जो उसका एंटोनिम है, विलोम है। इसको विश्लेषण कहा जाता है। अपने यूपी बोर्ड के अनुसार एनालिसिस वाक्य आते हैं, कई खंड में वाक्य आते हैं, उन्हें एक में जोड़ा जाता है। तो सिंथेसिस को जब वाक्यों को जोड़ते हैं तो तीन नियमों के अंतर, तीन विभागों के अंतर्गत जोड़ते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये तीन डिवीज़न है। तीनों डिवीज़न में सारे नियमों का अध्ययन होना चाहिए, बारीकी से सारे नियम मस्तिष्क में होने चाहिए, क्योंकि जब दो वाक्य आएंगे तो दिमाग तुरंत पहुँचे कि यह किस नियम के आधार पर जुड़ सकता है। तो एक एक वाक्य समझेंगे, एक एक नियम समझेंगे, ध्यान से इसको माइंड में सेटअप भी करना जरूरी होता है, केवल सुनने भर से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसे सिंपल है तो सिंपल में 8 रूल्स होते हैं। 8 नियमों को मस्तिष्क में रखना है। जब दो वाक्य आए और बोला जाए सिंपल में जोड़िए, तो उसके 8 नियम पर तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, और फिर उनमें जिस नियम में जुड़ता है उसी नियम में ही जोड़ेंगे। किसी दूसरे में जोड़ने का प्रयास किया तो गलत हो जाएगा। अब जैसे सिंपल का पहला नियम है पार्टिसिपल के प्रयोग से, तो पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन तीनों का अध्ययन करते हैं, मौखिक रूप से जानने का प्रयास करें। लिखित रूप से आपके पास भेजा जा रहा है कोर्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ होता है कि कोई कार्य होते होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए, अर्थात विदाउट डिले, बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक कार्य हो रहा है और दूसरा कार्य शुरू हो जाए। जैसे मैं घर गया, मैंने माता के पैर छुए, अर्थात मैं घर जाते ही माता के पैर छुए, जिसमें अगर सेंस लगाएंगे तो ता हुआ ती हुई शब्द आता है। घर जाते ही मैंने माँ के पैर छुए, या घर जाकर मैंने माता पिता। तो इसमें यह ध्यान देना है कि एक काम हो रहा था, इसके होते होते ही दूसरा हुआ। जैसे महेश वेंट टू हिमालय, महेश हिमालय गया। ही सर्च द हर्ष, उसने जड़ी बूटियाँ खोजी, अर्थात गया और खोज शुरू कर दिया। उसमें रुकने की जरूरत क्या थी? इसमें जैसा दर्शाया जा रहा है कि रुकने काम नहीं, अर्थात हिमालय जाते ही उसने, महेश ने जड़ी बूटियाँ खोजी। तो जाते ही या हिमालय जाकर, तो अर्थात बिना रुकावट के एक कार्य होते होते दूसरा कार्य खोजने वाला शुरू, तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। और इन शब्दों में आईएनजी लगा देते हैं, बस जिन शब्दों में ता हुआ ती हुई महसूस हो, अर्थात हिमालय जाते ही महेश ने जड़ी बूटियाँ खोजी। तो वेंट का जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है। तो गो होता है तो गो में आईएनजी लगाएंगे, तो गोइंग टू हिमालय, फिर यहाँ पे हेड नेम रख देंगे, ये प्रोनाउन हटा देंगे। तो गोइंग टू हिमालय महेश सर्च द हर्ष। इस तरह से और भी वाक्य आपको सोचने पड़ेंगे, केवल ये 2-4 एग्जाम्पल्स से ही बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला है। सुनील साय टाइगर, सुनील ने एक चीता देखा, टाइगर देखा। ही रहने में वो भाग गया, यानी देखा देखते ही भाग गया। ये तो है नहीं कि देखा फिर विचार किया फिर भागा, ऐसा नहीं। एक कार्य हो रहा था, उसने जैसे ही देखा भाग गया, तो देखते ही भाग गया। तो ता हुआ ती हुई देखने में आया, इसी में एनजी लगा देंगे। सीइंग ए टाइगर, सुनील रैन अवे, यहाँ पे सुनील लिख देंगे, अर्थात टाइगर देखते ही सुनील भाग गया। तो इस तरह से कुछ वाक्य अपने आप से आपको लिखना है, उन पर थिंकिंग करना है। अपने बताए हुए, अपने बनाए हुए सेंटेंस पर अमल किया जाए तो ज़्यादा
दिमाग सर्च करता है, लाभ होता है। कुछ बहुत किताब से भी वाक्य पढ़ लेना चाहिए। और जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल में एक शब्द आता है पास्ट पार्टिसिपल का केवल, बस, जिसका अर्थ होता है यह पहले से ही संपन्न कार्य है। जैसे मरा हुआ, कटा हुआ, सड़ा हुआ, ये शब्द हैं, तो ये सब पास्ट पार्टिसिपल के शब्द हैं। जैसे वो परेशान है, तो परेशान हो गया है तब कहा जा रहा है वो परेशान है। तो ही इज डिस्टर्ब्ड जब लिखेंगे तो डिस्टर्ब में ईडी लगाएंगे तब वो जाके बनेगा। ये जिसमें जिन क्रियाओं में डी ईडी लगता है ये रेगुलर वर्ड्स होते हैं, और जिनमें थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में ईडी या डी नहीं लगता है वो इर्रेगुलर वर्ड्स होते हैं। तो उसी तरह से देखना है कि गोपाल बॉट सम मैंगोज, गोपाल ने कुछ आम खरीदा। द मैंगोज वेर रॉटन, आम सड़े थे। तो उसके सामने नहीं सड़े, जो खरीदा वो सड़े थे, पहले से सड़े हुए थे, पहले से सड़े हुए, अर्थात यह स्पष्ट हो रहा है कि पहले से यह संपन्न हो गया था कार्य। तो उस शब्द में थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, तब वो यूज किया जाएगा। हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना है। केवल ये पास होने के लिए नहीं होता है, जीवन में इंग्लिश बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ऐसे शब्द आएंगे तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करके ही लिखना होगा। तो गोपाल ने कुछ आम खरीदा, आम सड़े हुए थे, अर्थात गोपाल ने सड़े हुए आम खरीदा। ये सड़ा हुआ शब्द एडजेक्टिव काम करेगा नाउन के पहले। तो गोपाल बॉट सम रॉटन मैंगोज। इसी तरह से एक और देखिए, रेखा सा स्नेक, रेखा ने एक सांप देखा। इट वॉज डेड, ये मरा हुआ था। तो जब रेखा ने देखा तो उसके सामने पहले ही से मरा हुआ था, उसके सामने नहीं मरा। तो पहले से बीता हुआ कार्य हो ना, संपन्न हुआ कार्य हो, तो उसी में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो डेड स्वयं पास्ट पार्टिसिपल का शब्द है, और थर्ड फॉर्म में इसको डाइड भी लिखते हैं, डेड पास्ट पार्टिसिपल का शब्द है। तो रेखा साए डेड स्नेक, रेखा ने एक मृत सांप देखा। तो ऐसे शब्द एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं, और ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और एक परफेक्ट पार्टिसिपल के विषय में जान लीजिए। एक कार्य हो जाए, कोई भी व्यक्ति हो, एक कार्य कर रहा हो, लेकिन वो कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य किया जाए, तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, द सर्वेंट स्वेप्ट द हाउस, सर्वेंट नौकर ने कमरा घर साफ किया। ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया। तो घर साफ करने का काम समाप्त हो गया तब वो बाजार गया, एक कार्य हो चुका है। ऐसा ही वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। लेकिन जैसे शेर को देखकर वो भाग गया, और इसमें कमरा साफ करके वो बाजार गया, उसमें लगता है शेर को देखा, देखते ही भाग गया। इसमें ये नहीं है कि कमरा साफ करते ही नौकर चला गया, घर साफ कर लिया तब गया। तो महसूस जब होने लगे कि एक काम पूरी तरह समाप्त हो गया, अर्थात थोड़ा थोड़ा समयांतराल भी रहा हो दोनों कार्यों के बीच में, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। और इसमें हैविंग और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा करके अगले वाक्य को बनाते हैं। जैसे नौकर ने घर साफ किया, वो बाजार गया, तो हैविंग स्वेप्ट द हाउस, इस जगह पर सर्वेंट लिखेंगे, ही हटा के। द सर्वेंट वेंट टू मार्केट, हैविंग स्वेप्ट द हाउस, द सर्वेंट वेंट टू मार्केट। इस तरह से वाक्य बनाएंगे। एक और है, द मदर कुकड द फूड, माँ ने भोजन बनाया। सी वेंट टू टेम्पल, वो मंदिर गई। माँ ने भोजन बनाया, भोजन बनाते ही नहीं चली गई, माँ ने भोजन बनाया, बना चुकी, फिर वो मंदिर गई। महसूस हो रहा है कि एक काम पूरी तरह हो गया है, तब दूसरा काम शुरू किया गया है। ऐसे वाक्य को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, हैविंग और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाकर अगले वाक्य को जोड़ेंगे। तो हैविंग कुक्ड द फूड, हैविंग कुक्ड द फूड, द मदर वेंट टू टेम्पल। और इस तरह से ये दो दो एग्जाम्पल लिखें, इनको आप लिख भी लें, समझ भी लें, और इसी तरह के 8-8, 10-10 वाक्य अपने आप से बनाने का प्रयास करें, तब ज़्यादा फायदा होगा। या फिर किताब में लिखे हैं उनको समझने का प्रयास करें। अभी हम लोग लाइव चैनल भी बनाएंगे, आप लोग कमेंट भी कर सकेंगे। फिलहाल अभी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं,
और जो भी प्रॉब्लम हो आप फ़ोन के माध्यम से विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष कल आपको इसी नियम के संबंध में चर्चा मिलेगी। थैंक्स।